नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारत और मैं हूं आपके साथ पुलकित। आइए रुक करते हैं आज के यूपी बुलेटिन का। अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर क्षेत्र में गौशाला निर्माण के चलते पौराणिक शिव मंदिर के अस्तित्व पर संकट की स्थिति आ गई है। मामले में न्यायालय की जांच के आदेश के बावजूद स्थानीय प्रशासन की अनदेखी भी सामने आई है। वही मामले में ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने पौराणिक शिव मंदिर के अस्तित्व पर संकट की आशंका को लेकर मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है। गौशाला निर्माण जिस मंदिर को हटाने की बात की जा रही है वह मंदिर अति प्राचीन बताया जा रहा है, जो अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र स्थित मरैमा ग्राम सभा में मौजूद है। कि आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट पेश करना है, कैसे पूरी तरीके से हमारे जो है गांव से 100 मीटर भी 150 मीटर के आसपास 78 मीटर हम बता रहे हैं। 78 मीटर है टोटल। अभी कोर्ट का आदेश हम लोगों के पास है। 24 तारीख को इन लोगों के पास जो था नोटिस आया था हम लोगों के पास, तो ये पेश नहीं हुए तो 13 तारीख को हम लोगों को जो बताया गया कि 13 तारीख को फिर से इन लोगों का इनका अमीन जाएगा, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को पेश करेगा क्या कैसे है यहाँ पे। लेकिन आज वो लोग खुद आए हो कह रहे थे कि ऐसा कुछ था ही नहीं, हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। गांव वाले जो है ये विरोध जो है कर रहे हैं। यहाँ पर गौशाला बनाने के लिए अंकित किया है इसको और गौशाला बनाना शुरू भी कर दिया है। और हम लोग इसका विरोध ये कर रहे हैं कि ये हमारे घर से मुश्किल से 78-80 मीटर है, जिससे कि गौशाला में जानवर आए दिन मरेंगे और सड़ेंगे, तो हम लोगों को इनहाइजीनिक मतलब स्वास्थ्य के हिसाब से काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। और इसमें जो हमारा प्राचीन मंदिर है जिसका हम नहीं बता सकते, मैं 80 साल का हूँ, 80 साल से हम देख रहे हैं, इसी तालाब में नहाए हैं, इसी में पौड़े हैं और यहीं से निकल के गए। तो हम आज हमको इमोशन हम इसलिए हो रहे हैं कि ये हमारे पूर्वजों को खोद करके फेंका जा रहा है, जहाँ दफनाए गए हैं हमने पता नहीं कहाँ है इस जंगल में। जो ये हमारी खतौनी नहीं है लेकिन हमारी धरोहर है इस पुरवा की। और हम जब उनको नाजायज जब होने लगा तो हम चिल्लाना शुरू किया, प्रशासन में गए, सारी चीज़ें हैं और उसको लेके चलने कोर्ट केस है, सारा दिखाने के बावजूद में महिला वो वीडियो आ करके वो काम शुरू करवा के चली गई है। तो ये एक तरह से एक तरफा मतलब कोई हमारी ग्रीवांसेस को सुना ही नहीं है। आपने कहाँ शिकायत की इस संबंध में? इस संबंध में मैंने पुलिस अधीक्षक को किया है, मुख्यमंत्री जी को किया है, मंडलायुक्त को किया है, जिलाधिकारी को किया है। सबके पास ये 4 सितंबर को सारी कापियाँ चली गई हैं। आज इसमें 9 तारीख है, महीने से ऊपर हो गया है। ऊपर से इन लोग कहते हैं कोई आदेश नहीं है। अगर हम यहाँ गांव में चिल्ला रहे हैं और जिला अधिकारी है तो एसडीएम और डीएम और तहसीलदार को कुछ तो इंस्ट्रक्शन देगा, जो कि अगर नहीं दिया है तो ऑन हिज पार्ट इट इज लैक ऑफ हिज ड्यूटी। उसकी अपनी ड्यूटी में लापरवाही है। कोरोना की वजह से सब आड़ लेकर के सारे लोग जो बैठे हैं और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी सरकारी ही है, इसकी क्षति पहुंची है, सारे पेड़ कटवा करके बेच दिया प्रधान ने। और बेचने के बाद में आनंद ले रहे हैं, प्रधान निधि में सब डालेंगे उठा करके बता रहे हैं। प्रधान निधि में उनकी पॉकेट में घुस गया। क्या मांग करते हैं बाबू? हम मांग करते हैं कि यहाँ गौशाला न बने, क्योंकि हमारे आने वाले टाइम के लिए ये नरक है, हम यहाँ रह नहीं सकते। मंदिर पर हम नहीं आ पाएंगे भाई। ये मंदिर पर अभी सांड गाय यहाँ पर जब रहेंगे तो उसमें मारू सांड है, वो तो आए दिन सड़क पर चलने नहीं दे रहे हैं। खेतों में हाँकने जाओ तो मारने दौड़ते हैं, उनको छोड़ के चले आते हैं कि चराई दियो भैया, नहीं कौन जान दे। तो यहाँ जब हम मंदिर पर एक जल चढ़ाने आएंगे और सांड मारेगा या महिला है नहीं भाग सकती है तो क्या उसकी हालत होगी? यदि कल को मेला लगेगा तो क्या होगा? और इसमें मेला लगेगा, ये गांव के कम से कम 500 घर का पूरा गांव है, सेवरा गांव। ये सब यहाँ पर गोसाई बैठता है, पूजा करता है, दिन भर जल चढ़ी होगी और वो अपना बोरा 2 बोरा जो भी उसको राशन भाषण मिलेगा लेके जाएगा, घर में जाके पूरी सब्जी बना के उसको खिलाएंगे। हम लोग भी आस्था रखते हैं, पंडित हैं। क्या नाम है बाबू जी आपका? मैं रिटायर्ड मास्टर वारंट अफसर रामधीर तिवारी। राजस्थान के करौली जिले में मंदिर के पुजारी की जलाकर हत्या करने के मामले में अयोध्या के संतों ने कड़ी निंदा की है। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने एक पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की शासन से मांग की है। अपनी मांग को लेकर के रामनगरी की सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने दोषियों के खिलाफ
कड़ी से कड़ी कार्रवाई और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की सुनवाई को लेकर के रविवार को आमरण अनशन पर भी बैठ गए हैं, जहां उन्होंने कहा कि साधु की हत्या पर ना कोई पहुंचेगा और ना कोई बोलेगा, लेकिन अगर किसी मुस्लिम की हत्या हो गई होती तो पूरे देश में आग लग जाती, पर साधु की हत्या पर सब मौन साधे हुए हैं। यह विषय है कि राजस्थान में जिस प्रकार से गरीब ब्राह्मण पुजारी की निर्मम हत्या पेट्रोल डालकर आग लगा दिया लोगों ने। 15 दिन पूर्व में उन्होंने गुहार लगाया था, प्रशासन से एप्लीकेशन दिया था पटवारी और वहाँ के कोतवाल को कि पटवारी बार बार वहाँ पर हमको परेशान कर रहा है। जमीन के मामले में जो है कुछ भूमाफिया हैं, वो बता रहे हैं कि ये जमीन हम कब्जा कर लेंगे, हमारी जमीन। इस चीज को लेकर 15 दिन पूर्व में उसने कहा था कि हमारी जान को खतरा है, हमको सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए। देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि पेट्रोल डालकर, इतने मनबर लोग हैं, पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। आग लगाने के बाद पुजारी हॉस्पिटल में जो है भर्ती थे और उनकी मौत हो गई। मौत के बाद देखिए कि सरकार के कान तक जू तक नहीं रहेगी। और यहाँ तक देखिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह हुआ कि वो लाश लाने के बाद 24 घंटा तक वो लाश कर रखे थे। उसके बाद प्रशासन के अधिकारी पहुंचा, उसके बाद आनंद फानन में लाश को जलवाया। हमारी मांग है कि उसके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, प्लस उसके परिवार को लोगों को नौकरी दी जाए, प्लस जो 5 लोग अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी गिरफ्तारी हो और कुछ सरकारी व्यवस्था और भी दिए जाए। क्यों ये हमारी मांग है? भाई पैसे से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांग कर 6 बेटियां हैं जिसका लालन पालन करता था और एक जो बेटा है वो थोड़ा सा मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो ये परिवार कैसा चलेगा? अभी तक तो गिद्ध दृष्टि उत्तर प्रदेश में लगा दिए होते। पूरे देश में कहीं पर किसी अन्य धर्म के लोगों के साथ किसी ऐसा हो जाता तो पूरा देश जल जाता, पूरे देश के लोगों को रहने लायक नहीं होता। यहाँ कहते कि हिंदुस्तान में मुसलमान रह नहीं सकता, रहने लायक नहीं है। यह भाव क्या जाति, क्या धर्म, क्या संप्रदाय देखकर लोग आवाज उठाएंगे। लाश पे राजनीति लोग करने के लिए उनके पास मौका है, गिर पड़ते हैं जमीन पर, पैदल चल देते हैं। क्या जिंदा व्यक्ति को जला दिया जाता है? क्या उनको सुनाई नहीं देती? जबकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। क्या राहुल बाबा, क्या प्रियंका वाड्रा, क्या सोनिया सेना सो रही है? क्या वहां तक क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी को वहां मौके पे पहुंचना चाहिए और परिवार के लोगों को मुआवजा की घोषणा करना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए कि यथासंभव हम आपकी मदद करेंगे। ये तो और लोग को मौका देते हैं बोलने का। इसके नाते पूरे देश में, वही नहीं पूरे देश में कहीं भर किसी भी प्रकार की संतों के ऊपर आँच आती है, इसके लिए हम तत्पर रहते हैं और तत्पर रहेंगे। इसके नाते हम अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम अनशन पे बैठे रहेंगे। अयोध्या के रौनाही थाना क्षेत्र में भग्गूपुरवा में 7 अक्टूबर की रात आबादी की जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और एक अधेड़ की मौत हो गई। मामले पर सपा नेता व पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस की लापरवाही से ही मामूली घटना ने एक बड़ी घटना का रूप ले लिया। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने सरकार से 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। थाना रौनाही क्षेत्र में भग्गूपुरवा गांव है, वहाँ एक ज़मीन को लेके झगरू निषाद और निरंकार सिंह के पक्षों में उसको लेके कुछ विवाद चल रहा था। इसके संदर्भ में 7 और 8 तारीख की रात को मारपीट हुई और दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा लिखा गया और अस्पताल में एडमिट थे। झगरू निषाद की रात में इलाज के दौरान आज सुबह डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दी और विवेचना के दौरान जो भी सत्यता पाई जाएगी, जो भी इसमें दोषी होंगे, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कड़ी सुरक्षा किया जाए। उनके बेटा भी है, उसके लिए भी खतरा बढ़ गया है। दीपक है, अमित है, इसके लिए खतरा हुआ है। और मृतक परिवार को 25 लाख रुपए का हर्जाना कहिए या मुआवजा की मैं मांग करता हूँ। और ये अन्याय अत्याचार है। समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर किसी वर्ग के ऊपर अन्याय अत्याचार कभी भी हुआ है तो बर्दाश्त नहीं किया है। निश्चित तौर से इसमें इनका उत्पीड़न हुआ है। पुलिस अगर चेती होती तो इस तरह की बड़ी घटना न होती, आज इनकी मौत न होती। निषाद है, मैं डेवड़ी बाजार बोरे भग्गू का रहने वाला हूँ। सर मामला ये है कि सर झगरू निषाद जी को 4 तारीख को किडनैप किया गया और किडनैप करने के बाद सर उनको पता नहीं कहाँ ले गया, मारा पीटा गया, नहर में फेंकने की धमकी दी गई। उसके बाद सर हम लोगों ने थाने में, रौनाही थाने में सच्चो राम आश्रय राय जी को उनको हमने कंप्लेन दिया। सर हमने एप्लीकेशन डाला जिसमें धाराएं 364 लगी हुई, अपहरण की धारा लगी। लेकिन सर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद शाम को ये मालूम चला कि वो लोग छोड़ दिए गए, 151 उनका चालान कर दिया गया।
और सर झगड़ू निषाद को हमने लाके मारा पीटा था। हमने लाके जो है जिला अस्पताल में एडमिट कराया। 2 दिन वो एडमिट थे। उसके बाद हमने जो है 7 तारीख को लगभग 6-7 बजे हमने उनको घर लेके गया। घर ले जाके छोड़ा। जैसे हम लोग खा पी के लेटे और हंगामा ये हुआ कि हमारे गांव के निरंकार सिंह और ओमकार सिंह और अलंकार सिंह और शिवशंकर भोला सिंह, उनका नाम भोला सिंह शिवशंकर भी है, और राजेश सिंह करमवीर से कई लोगों ने लगभग कई लोगों ने मिलके भीड़ में आगे झगड़ू निषाद को और पूरे गांव लोगों को बहुत मारा पीटा। और उसके बाद क्या हुआ, हमने सहायता मांगी थाना रौनाही से। पुलिस फोर्स को मैंने फ़ोन भी किया, 100 नंबर पे कॉल किया। राम ऐसा राय सर से हमारी बात, उन्होंने कहा ठीक है मैं फोर्स भेजता हूँ। और रीजन यह हो, जब फोर्स हमारे गांव में पहुंचे तो हमारे विपक्षी ठाकुर लोगों के साथ मिल के हमारे घर के हर एक मेंबर को, हमारी माताओं बहनों को, हम लोगों को बहुत मारा पीटा। पूरे घर में घुस घुस के हमारा दरवाज़ा भी तोड़ दिया। और उसमें से हम 3 लोग, राजकुमार निषाद, विनय कुमार निषाद, अमित कुमार निषाद, हम 3 लोग निकल के वहाँ पे फिर यहाँ पे हमने जो है एसएसपी सर के पास आए। वहाँ हमने अपनी सारी वारदात जो भी थी हमने बताया। बताने के बाद जो है बताया, उन्होंने कहा ठीक है, आश्वासन दिया हम सारी कार्रवाई करेंगे। और झगड़ू निषाद को पता नहीं थाने में रखे थे, कहाँ रखे थे, उनको लाके हॉस्पिटल में एडमिट किए, हमें मालूम भी नहीं था। और रीजन यह हुआ कि आज सुबह मालूम चला जब उनकी बहुत सीरियस हालत थी। और उसके बाद क्या हुआ, आज ये ख़त्म हो गए और हमें कोई बात मालूम भी नहीं है कि वो कब वहाँ से लाए गए, कब क्या किया। हमारे गांव के 10-15 लोग वहाँ पे बिठाए गए जिनके बहुत सारी चोटें भी थी, लेकिन उनको मेडिकल में नहीं, यहाँ नहीं लाया गया, उनको थाने में रखा गया। और नतीजा रहा हमारे बहुत, उन लोगों ने जितना समझ लिया, बहुत परेशान है। और हमें जो है कोई हेल्प नहीं मिल रही पुलिस वालों से, हमें कोई मतलब उनके ऊपर विश्वास ही नहीं है, हमें हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे। हमारे घर में वो अपोजिट हमको खुद घुस के मारते हैं। और उस पद से नेता सर लगे, हमें मालूम नहीं सर, उसमें शोभा सिंह कई सारे ऐसे नेताओं हैं जो लगे हैं, लेकिन हमें पूरा क्लियर मालूम नहीं है क्योंकि हम उतना नेतागिरी में नहीं रहते हैं। और उन्होंने क्या किया, जो है बहुत मारा पीटा, हमारा घर भी जला दिया और हमारे ऊपर बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी गई, उनके ऊपर एक भी धारा नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी के पसगवां कोतवाली क्षेत्र में 2 दिनों से लापता किशोरी का शव गांव से 3 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में छत विछत और नग्न अवस्था में मिला है। किशोरी का शव मिलने से इलाके में मची सनसनी। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिनांक 9 अक्टूबर को थाना पसगवां में एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई कि उनकी 18 वर्षीय बेटी खेत से कहीं लापता हो गई है। सूचना पर थाना पसगवां में तत्काल सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस टीमों को खोजबीन में लगाया गया। खोजबीन के क्रम में आज शाम को वादी की बेटी का शव गांव के पास एक गन्ने के खेत से बरामद हुआ। पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया है। पोस्टमार्टम परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या नगर निगम में फर्जी सफाई कर्मियों के नाम पर लगभग 3 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। सफाई कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग कंपनी की जांच में एक खुलासा हुआ है, जिसके बाद नगर निगम के आयुक्त विशाल सिंह ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अगर जांच सही पाई गई तो जनपद के कई बड़े सफोदपोशों के नाम इसमें सामने आएंगे। 300 फर्जी कर्मचारियों के जरिए सर्विदा कंपनी ने नगर निगम को 2 साल में 3 करोड़ से अधिक की चपत लगाई है। आउटसोर्सिंग कंपनी को किए गए भुगतान की रसीदों की जांच में यह गड़बड़ झाला पकड़ा गया है। अयोध्या में सेना में भर्ती होने की तैयारी से घर से निकले युवक का अपहरण में अभी तक अयोध्या पुलिस को कोई भी सुराग नहीं लग पाया है, लेकिन मामले में आरोपी ग्राम प्रधान के घर पर जेसीबी चलाया और 20 लाख की संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया है। अयोध्या के एसएसपी दीपक कुमार ने बताया कि आरोपी ग्राम प्रधान समेत 5 लोग फरार चल रहे हैं, जहां कहा जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, जिसके लिए टीम भी लगाई गई है। कल प्रातः काल में थाना हैदरगंज के कटौना गांव में शेर बहादुर वर्मा जी के लड़के को उनके पड़ोसी जो ग्राम प्रधान है संजय वर्मा, उसके पुत्र मोहित वर्मा, रोहित वर्मा, रवि वर्मा, संजय वर्मा और मणिराम वर्मा जो कटौना गांव के निवासी थे और इनके जस्ट पड़ोसी थे, इनके द्वारा अपहरण कर लिया गया है। वह सुबह दौड़ने के लिए गया था। इनका एक ज़मीन को लेकर विवाद इनमें चल रहा था और उसको इनके बेटे को इनके ये पड़ोसी प्रधान और प्रधान के लड़के और उसके दोस्तों ने अपहरण कर लिया। इस संबंध में तत्काल थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस के द्वारा इस पर टीमें बना करके
इस बच्चे की जो उनका लड़का है जिसकी करीब उम्र 22 साल है उसकी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन द्वारा आज सख्त कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान के द्वारा जो खलिहान की ज़मीन पर ग्राम प्रधान द्वारा अवैध निर्माण किया गया था उस अवैध निर्माण को भी आज मुक्त कराया गया, कब्जे से मुक्त कराया गया और उस संबंध में भी उन पर प्रधान पर मुकदमा कायम किया जा रहा है और उस जगह को पर JCB के द्वारा जो निर्माण उनके द्वारा किया गया था प्रधान द्वारा उसको वहाँ से हटाया गया। यह एक अच्छी कार्रवाई थी और इसमें करीब 20 लाख से ज़्यादा की संपत्ति जो सरकारी संपत्ति जो खलिहान थी जो प्रधान के कब्जे में थी उसको भी मुक्त कराया गया। बहुत सुंदर बेटा। अन्य बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत। जल्दी आपको हम दिखेंगे नेटविजन और जियो पर भी। धन्यवाद।